अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। उम्मीद है कि आपको हमारी टिप्स और रेमेडीज पसंद आ रही होंगी। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूवर्स, चेहरे के दाने सबसे खतरनाक स्किन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंसान की सारी खूबसूरती ज़ाया हो जाती है। चेहरे पर निकलने वाले दानों को खत्म करने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। खासकर खवातीन इस मसले के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाती हैं, बहुत सारी मार्केट क्रीम्स का यूज़ करती हैं, लेकिन फिर भी उनको इसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसमें हैरत की बात यह है कि वो इनका इलाज घरेलू टोटकों से नहीं करती, जो कि इंतहाई सस्ती हैं और आसान भी होती हैं। हमेशा महंगे इलाज प्रेफर करती हैं, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं होते। अगर आपको भी ऐसा कोई मसला दरपेश हो तो मेडिकल इलाज की बजाय घरेलू इलाज के चेहरे के दानों के मुकम्मल खात्मे के लिए आज हम आपको एक जबरदस्त टोटका बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपके दाने हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। इस टोटके को बनाने के लिए आपको जिन अज्जा की जरूरत है वो है दूध, 5 चाय के चम्मच, लीमू, आधे लीमू का रस निचोड़ लें, एलोवेरा जेल 1 खाने का चम्मच। तरकीब और तरीका इस्तेमाल ये है, दूध को किसी बर्तन में डालकर इसमें लीमू निचोड़ें, इससे दूध फट जाएगा। अब इस फटे हुए दूध को चेहरे पर लगाएं और आधे घंटे तक लगा रहने दें। इसके बाद ताज़ा पानी से चेहरे को धो लें और एलोवेरा का गूदा चेहरे पर लगाकर सो जाएं। सारी रात आप इस गूदे को लगा रहने देंगे। हफ्ते में 3 दफा इस्तेमाल करने से ही चेहरे पर मौजूद दानों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। चेहरे की शादाबी और निखार का तल्लक सिर्फ इसकी बैरूनी देखभाल से नहीं होता, बल्कि इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं, आपकी डाइट में कौन कौन सी चीजें हैं जो सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं। तो कोशिश करें कि मतवाजन डाइट लें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध लाजमी पिएं। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।